8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है 3.1 तीसरा जुज़ है लफ्ज़ की किस्में। यह हमारा कवायद का हिस्सा चल रहा है उर्दू ज़बानदानी का। आज हम पढ़ेंगे लफ्ज़ की किस्में। अज्ज़ाए कलाम किसे कहते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं, हम जो बात करते हैं या लिखते हैं उसे कलाम कहा जाता है। कलाम में हम बहुत सी चीज़ों, कामों और खुसूसियतों वगैरह का जिक्र करते हैं। जिस कलाम से कोई मुकम्मल बात हमें समझ में आती है वो जुमला कहलाता है। अब जुमले में आने वाली चीज़ों और कामों के नाम और उनकी खुसूसियत बताने वाले लफ्ज़ को अज्ज़ाए कलाम कहते हैं। यानी कलाम के छोटे छोटे अज्ज़ा, जुज़ से बना है अज्ज़ा। तो किन किन अज्ज़ा से मिलकर जो कलाम बनता है। तो देखिए, लफ्ज़ की किस्में हैं इस्म, ज़मीर, सिफ़त, फ़ेल, मुतालिक फ़ेल, हुर्फ़ जार, हुर्फ़ इल्लत, हुर्फ़ फ़जाइया वगैरह। तो हम सबसे पहले इस्म देखते हैं। ये हम 5वीं की स्कॉलरशिप में पढ़ चुके हैं। किसी भी शख्स या चीज़ या जगह वगैरह के नाम को इस्म कहते हैं, जैसे कि आदमी, खातून, उस्ताद, अहमद वगैरह वगैरह। इस्म की किस्में 2 है, इस्म आम और इस्म ख़ास। अब इस्म आम यानी वो इस्म जो किसी आम जानदार चीज़ या शख्स या जगह के नाम को जाहिर करे, उसे हम इस्म आम कहते हैं। जैसे कि लड़का, कोई भी लड़का हो सकता है, चचा, डॉक्टर, किताब, कोई भी किताब हो सकती है वगैरह वगैरह। उसी तरह से इस्म ख़ास वो इस्म जो किसी खास जानदार जगह या शख्स का नाम जाहिर करे, उसे हम इस्म ख़ास कहेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर चाचा नेहरू, ये एक ख़ास शख्स का नाम है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ताज महल, ये एक ख़ास इमारत का नाम है। कोहिनूर वगैरह वगैरह। उमूमन इस इस्म की 2 किस्में हैं, इस्म आम और इस्म ख़ास। उसके मुतालिकात को जमा कर ले तो ज़ेल के मुताबिक जदवल तरतीब पाता है। इस्म आम, इस्म ख़ास, इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ूल और इस्म जमा। अब देखते हैं इस्म ख़ास में इसमें ख़ास में शुमार किए जाने वाले नामों की ज़ेल के मुताबिक दर्जाबंदी की जा सकती है। अब इसमें ख़ास में जो शुमार किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? लड़कों, मर्दों के नाम, लड़कियों के, औरतों के नाम, परिंदों के नाम, जानदारों के नाम, फूलों के नाम, फलों के नाम, पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम, अनाज, मुल्कों के नाम, सिफाती नाम, कैफियतों के नाम, ये सब इसमें ख़ास में आते हैं, इनके ख़ास ख़ास नाम हो। अब जानदारों के नाम, उसमें इस्म आम इंसान, आदमी, औरत, लड़का, लड़की, रानी, लीडर, इंजीनियर, वकील, टीचर, जानवर वगैरह। अब इसमें ख़ास में कौन आएगा? अकबर, हामिदा, कुत्ता, शेर, कालू, राम, फातिमा, अहमद, कमला, बिल्ली, हिरन, तोता, मच्छर, मैना, मक्खी। यानी इसमें खास चीज़, जगह, शख्स, इन लोगों के नाम को हम कहेंगे इसमें ख़ास कहेंगे। अब चीज़ों के नाम, इसमें बर्तन है, किताब है। अब बर्तन में कोई भी बर्तन हो सकता है। अगर हम उसमें हम ख़ास कहते हैं कि रिकाबी, तो वो इसमें ख़ास बन जाएगी। अब यहाँ पर है किताब, अगर हमने किताब में अगर कुरान शरीफ कहे तो वो इसमें ख़ास बन जाएंगी। चाय, दरवाज़ा, फ़ौज, तरकारी, पत्थर, पानी, फूल, सवारी, तेल, फल वगैरह, ये इसमें आम होगी। इसमें ख़ास उसी तरह से बुलंद दरवाज़ा, आब हयात, गिलास, बाब अब्दुल अज़ीज़, ज़मज़म, गंगा जल, तो ये तमाम जो है वो इसमें ख़ास हुए। तो इस तरह से ये लफ्ज़ की किस्में हैं। अब हम देखते हैं इस्म फ़ाइल। इस्म के मानी नाम और फ़ाइल के मानी काम करने वाला होता है। जुमले में काम करने वाले की निशानदही करने वाले लफ्ज़ को फ़ाइल कहते हैं। जो काम कर रहा है उसको हम फ़ाइल कहेंगे। लेकिन बहुत सारे अल्फाज यानी इस्म ऐसे होते हैं कि उन बनावट से ही मालूम हो जाता है, उनकी बनावट से ही मालूम हो जाता है कि वो फ़ाइल है, उन्हें इसमें फ़ाइल कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर कातिल, कातिल जो है वो एक ऐसा इस्म है जिससे ज़ाहिर होता है कि वो एक फ़ाइल है, काम करने वाला है, यानी कत्ल करने वाले को हम कातिल कहेंगे। मोहसिन, तो इससे ही ज़ाहिर होता है कि वो एहसान करने वाला है, यानी काम करने वाला
जाहिर हो रहा है। मुनसिफ, मौज़िन, तो ये इसमें फ़ाइल हुए। अभी इसमें मफ़ूल, इस्म के मानी नाम और मफ़ूल यानी जुमले का वो लफ्ज़ जो फ़ेल यानी काम के असर को ज़ाहिर करे या कबूल करे। यानी तलबा को ज़बान में जुमले में वो लफ्ज़ जिन पर काम का करना ज़ाहिर हो उसे मफ़ूल कहते हैं। लेकिन बहुत सारे अल्फाज इस्म ऐसे होते हैं कि उनकी बनावट या मफहूम से ही ज़ाहिर होता है कि वो मफ़ूल है। यानी जैसे कि ये मफ़ूल यानी जिस पर काम किया गया हो। अभी इसी की मिसाल यहाँ पर देखिए, मकतूल, जिसे कत्ल किया गया हो, यानी काम जो है वो इस पर हुआ है, मकतूल पर हुआ है। कत्ल किसे किया गया है? मकतूल को किया गया है। तो कत्ल करने वाला कातिल इसमें फ़ाइल हुआ और मकतूल जो है वो इसमें मफ़ूल हुआ। महकूम यानी जिस पर हुकूमत की जाए। मशकूक, जिस पर शक किया जाए। मतलूब, जिसकी तलब की जाए। तो ये जो अल्फाज है मकतूल, महकूम, मशकूक, मतलूब, ये इसमें मफ़ूल है, जिनसे खुद ब खुद ज़ाहिर हो जाता है कि वो मफ़ूल है, उन पर काम किया गया है। इसमें जमा, बाज़ इस्मों के मजमूए के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसे इसमें जमा कहते हैं। ज़ख़ीरा अल्फाज को बढ़ाकर इन इसमें जमा को महारत के साथ मुनासिब जगहों पर इस्तेमाल करने से ज़बान के हुस्न जमाल में इजाफ़ा होता है। ये हम इसके पहले की जमातों में पढ़ चुके हैं। पंजुम जमात में भी इसमें जमा हो चुका है ये टॉपिक। जैसे कि चोरों का ग्रोह होता है, परिंदों का झुंड होता है, आदमियों की भीड़ होती है, नोटों की गड्डी, मुसाफिरों का काफिला, तारों का झुरमुट, है ना। और उसी तरह से चाबियों का गुच्छा होता है। तो इस तरह से जो इसमें जमा है वो आप याद कीजिए और भी इसमें जमा आप लिखिए और उसे याद कीजिए। अब देखते हैं मिसालें। ज़ेल के जुमलों में ख़त कशीदा इस्म की किस्म पहचानिए बोला गया है। ज़ेल के जुमले में ख़त कशीदा इस्म की किस्म पहचानिए कि वो इसमें आम है, इसमें ख़ास है, इसमें मफ़ूल है, इसमें जमा है, क्या है वो हमें पहचानना है। तो सानिया मिर्ज़ा एक अजीम खिलाड़ी है और खिलाड़ी के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। तो खिलाड़ी तो देखो कोई भी खिलाड़ी हो सकता है और वो खेल जो खेलता है उसे हम खिलाड़ी कहते हैं। तो वो कोई भी हो सकता है, तो वो इसमें आम ही हुआ, कोई ख़ास नहीं है, यानी एक नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला, राधा कृष्णन एक मिसाली मौलिम थे। देखिए यहाँ पर भी राधा कृष्णन जो है एक मिसाली मौलिम थे, तो मौलिम को यहाँ पर अंडरलाइन की हुई है। तो लफ्ज़ मौलिम से किसी एक खास फ़र्द से मुतालिक वजाहत नहीं होती। बहुत सारे लोग मौलिम हो सकते हैं, तो ये कोई भी मौलिम हो सकते हैं। तो ये मौलिम जो है वो इसमें आम ही हुआ, यानी हमारा एक नंबर का ऑप्शन सही है। अगला, बादशाह जहांगीर एक बेमिसाल आदिल के तौर पर माना जाता है। यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है आदिल को। जैसे कि अभी हमने पढ़े थे कि आदिल जो है वो अदल करने वाला हम जिसे कहेंगे, तो इसे ही जाहिर हो रहा है कि वो इसमें फ़ाइल है, इंसाफ करने वाला है ना। अदल इंसाफ करने वाले को हम आदिल कहेंगे, तो वो इसमें फ़ाइल हुआ, काम करने वाला है, तो इसमें फ़ाइल हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। आगे, नमाज जुमा अदा करने के लिए मस्जिद में नमाजियों की भीड़ थी। तो देखिए अभी यहाँ पर भीड़ है किसकी? नमाजियों की भीड़ है, तो यहाँ पर ये इसमें जमा है, तो ये हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। आगे, मकतूल के वारिसिन हाकिम वक्त से इंसाफ चाहते हैं ना कि रुपया। तो देखिए यहाँ पे मकतूल है, मकतूल यानी यहाँ पर हमने इसके पहले वजाहत में देखे हैं कि ये खुद जिस पर काम किया जा चुका है, यानी कातिल ने मकतूल को कत्ल किया है ना। कत्ल किया है किसको? मकतूल को। जिसका कत्ल हुआ है वो मकतूल कहलाता है। तो यानी इसमें मफ़ऊल हुआ, ये जिस पर काम किया गया है, यानी इसमें मफ़ऊल। हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, आसमान में परिंदों का झुंड उड़ रहा है। तो फिर से वापस यहाँ पर आया है, देखिए परिंदों का झुंड, तो ये इसमें जमा है। बहुत सारे परिंदे जब एक जगह जमा होते हैं तो उन्हें हम परिंदों का झुंड कहेंगे, तो ये इसमें जमा में आया, यानी हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, ज़ेल के किस जुमले में इसमें ख़ास है? इसमें ख़ास किसी खास शख्स, चीज़ या जगह के नाम को हम इसमें ख़ास कहेंगे। वो इम्तिहान में कामयाब हो गया, असलम इम्तिहान में कामयाब हो गया। तो देखिए यहाँ पे असलम का नाम लिया गया है।
तलबा के लिए इम्तिहान मुसीबत होते हैं, तलबा के लिए इम्तिहान एक खेल है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पर किसी एक ख़ास शख्स के बारे में बताया गया है, नाम लिया गया है, तो वो इसमें खास हुआ, यानी हमारा 2 नंबर का ऑप्शन असलम इम्तिहान में कामयाब हो गया, ये सही है। आगे है, आखिरी सवाल है हमारा आज के इस टॉपिक का। जेल में कौन सा मुतबादिल इसमें खास नहीं है बोला गया है। यहाँ पे हमें ये गौर करना है कि नहीं है और ब्रैकेट में दिया गया है कि 2, यानी 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो इसमें खास नहीं है। किताब, पहाड़, गंगा, दहली। तो देखिए यहाँ पे किताब जो है वो कोई भी किताब हो सकती है। पहाड़, ये कोई भी पहाड़ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन गंगा है, तो एक खास नदी से ही मुतालिक नाम है। और दहली किसी एक खास शहर का ही नाम है, तो ये खास नहीं है पूछा गया है। हमें ये ध्यान रखना है, नहीं तो हम 3 और 4 नंबर ऑप्शन को टिक करेंगे। हमें इसमें खास नहीं है बोला गया है, यानी हमारा 1 नंबर और 2 नंबर वाला ऑप्शन सही है, तो हम उसे टिक करेंगे। इसी तरह के और भी सवालात आपको दिए जा रहे हैं, आप उसे हल कीजिए और आखिर में आंसर की के ज़रिए उसके जवाबात की तस्दीक कीजिए।